अब बलि परेशान हो गया, इस नन्हे मुन्ने बालक को तो मांगना भी नहीं आता। अब कोई राजा आपका खुश हो जाए और ऊपर से कहते भैया एक ट्रैक्टर मोला पैरा दे दे, पैरा, राजा खुश हो तो पैरा मांग दे, तो बलि बड़ा दुखी हो गया। ब्राह्मण देवता आपको मांगना नहीं आता है, अभी सोच लो, समझ लो, मांग लो। भगवान ने कहा ब्राह्मण संतोषी होता है, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ब्राह्मण संतोषी होता है, सच्चा ब्राह्मण आपको संतोष, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को दक्षिणा कम मिला, ये सोचता है तो वो ब्राह्मण ही नहीं। हम जिस लायक हैं, जिस कर्म के लायक हैं, वो उसमें हमको भगवान ने बहुत दिया, ऐसा मानो, ऐसा सोचो। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा देखो संतोष से संतोष बढ़ता है और लोभ से लोभ बढ़ेगा। तब तक शुक्राचार्य आ गए, बोले बड़ी सावधान हो जाओ, ये जो मांग रहे हैं अपने पैर से नाप के देना, लेकिन इनके पैर से नहीं। बोले भगवान मैं दान का संकल्प कर चुका हूं, देने की बात कह चुका हूं, कहकर ना दूं तो ठीक है। बोले नहीं, कहकर नहीं दोगे तो पाप में जाओगे, नरक में जाओगे। कहा है वो दान दो, लेकिन बस इतना है अपने पैर से नापना, इनके पैरों से मत नापना। बोले महाराज ये क्यों? बोले तुम नहीं जानते हो, ये साक्षात विष्णु तेरे घर आए हैं और ये 3 पैर भूमि में सब कुछ नाप लेंगे, अंत में तेरा शरीर भी चला जाएगा और तो भी दान का संकल्प पूरा नहीं होगा, अंत में तेरे को बंधन में बंधना पड़ेगा। अब तो बलि के प्रेमाश्रु हो गए, गुरुदेव आपने बता दिया, मैं तो साधारण ब्राह्मण समझ के दान कर रहा था, जब आपने बता दिया कि साक्षात भगवान विष्णु है तो सब कुछ तो उन्हीं का है, मैं उनको सब कुछ दे करके तन मन धन सब अर्पण करके मैं जंगल क्यों न चलू जाऊं। गुरुदेव बोलो बाल कृष्ण भगवान। बलि रो पड़े, जिसका सब कुछ है उसी को देना है, देना क्या है, वो तो उसी का है ही है। बलि ने कहा महाराज मांगो। शुक्राचार्य बोले मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, मंत्र नहीं पढ़ूंगा। भगवान बोले मैं पढ़ चुका हूं मंत्र, मैं पढ़ूंगा। हाथ में जल लो, फूल लो, मैं अभी मंत्र पढ़ता हूं। अब जल तो लेना है, लेकिन जल गिरे कैसे? शुक्राचार्य ने सोचा बलि का अभिष्ट हो रहा है, वो आके टोटी में घुस गया, जल गिरने नहीं दिया। अब बार बार बलि हिला रहे हैं और टोटी में शुक्राचार्य बैठे हुए, पानी निकल ही नहीं रहा है, एक बूंद। भगवान ने पूछा बलि क्या बात है, जल गिरा? बोले नहीं महाराज। तो बोले मैं अभी ठीक करता हूं, इसमें कुछ रुका हुआ है कचरा। भगवान जानते थे कि शुक्राचार्य घुसे बैठे हैं, लेकिन एक तिनका उठाया कुश का और तिनका लेकर जैसे उस कमंडल के टोटी में उन्होंने लगाया, शुक्राचार्य की एक आंख साफ हो गई। जो दान में बाधक होता है उसको 2 आंख नहीं मिलती, कितनी आंख मिलती है कोमल? एक क्षण। बोलो मैं नहीं कहूं भैया, काबर मैं ऐसा कहूं, नहीं कहूं, एक आंख वाला मिलता है। जो दान में बाधक होता है शुक्राचार्य के, वो फड़फड़ा के बाहर आए। बोले बलि तू राजलक्ष्मी च्युत हो जा, तेरी राजलक्ष्मी चली जाए। श्राप है, गुरु का श्राप है, अब काम कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, बलि कौन है? जिसने वीर की रक्षा की है वही बलि है। महाराज बलि
जान देने को तैयार भगवान ले रहे। अब तो टोटी से जल गिर गया, जल के बिना तो जीव नहीं है। जल का मतलब जा और रा दो शब्द है। जा माने जिसमें जन्म हो, यस्मिन जायते सजा, ला यस्मिन लियते सलय। भागवत में देखो, लय और जन्म का दोनों का हेतु जल है, पालन और पोषण का भी हेतु जल है। हमारे संस्कृत साहित्य में एक एक शब्द का अर्थ है। का कैसे कहते हो, खा कैसे कहते हो, ये हमसे पूछो। खम मना रोदसी वायु, देख लो, खा तो आकाश है, एक एक शब्द का अर्थ है। लेकिन अन्य किसी भाषा में, अब अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बलराम? जय सिया राम। क्या बोलते हैं, जोर से बताओ? हाँ, टमाटर नहीं, वाटर। जल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोलो ना, वाटर। और जैसे जाग ला में अलग अर्थ बता दिया दोनों का, और वैसे वाटर का अर्थ बताओ अलग अलग करके। वाह और टर्न, न दूसरे वाह का अर्थ है न टर्न का। कहते हो वाटर माने जल। अजीब विद्या है, अजीब भाषा है। लिखेंगे कुछ, पढ़ेंगे कुछ। कहेंगे पिता, हमारे हिंदी साहित्य में पितृस्यो इति साक्षा पिता, जो तुम्हारे पितरों तक की सेवा करे उसी का नाम तो पिता है। जो तुम्हारा पालन करे वो तुम्हारा पिता है। हमारे यह सब का अर्थ। लेकिन अंग्रेजी में पूछो, अंग्रेजी में पिता को क्या बोलते हैं? बोलो ना, हाँ जोर से बोल। फादर बोलते, फादर माने पिता। लेकिन फादर बोलेंगे और लिखेंगे क्या? फादर। उसकी अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ो तो फादर। कहेंगे मदर, लेकिन लिखेंगे मालदार। कहेंगे ब्रदर, लेकिन कहे और लिखेंगे बालदार। मालदार, फालदार और बालदार, ये विद्या है। संस्कृत विद्या पवित्र विद्या है। इस भाषा को समझो। इसमें जो कहोगे वही लिखोगे, जो लिखोगे वही पढ़ोगे। लेकिन दूसरी विद्याओं में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे समझो, सोचो, बार बार विचार करो। जल ही तुम्हारा जीवन है। आज सरकार भी परेशान है, बोले जल का स्तर कम हो रहा है, चिंतित है। मेरे साथियों, यह जीवन जल है। जल से संकल्प होता है। हुआ, भगवान ने जब नापा, कैसे नापा देख लो। वो 52 अंगुल के छोटे से भगवान अब वृहदाकार शरीर, बारी पूछे अरे कीन कपि खेला, और रहा न नगर बसन गत तेला। हनुमान जी ने जो पूछ बढ़ाई, रावण ने कह तो दिया आग लगा दो, लेकिन उतनी बड़ी लंका में जहां सोने का महल था, वहां कहीं एक चिंदी माने कपड़ा नहीं रह गया। और तेल और घी और क्या क्या, आपका डीजल पेट्रोल कुछ नहीं बचा। इतनी बड़ी पूंछ हो गई, थोड़े में सब समा गया, बाकी पूंछ खाली पड़ी है। वही भगवान विराट स्वरूप है। जिसने विराट का स्वरूप दर्शन किया है वो सबको नहीं मिलता, भक्तों को ही मिलता है। वेदों में उसको कहे सहस्राक्षा, सहस्र शीरेखा, पुरुखा, सहस्राक्ष। वेद चिल्ला करके कहते हैं।
अनगिनत उसके मुख हैं, आंख है, कान है, नाक है। विराट स्वरूप साधारण नहीं है। जब इतना विशाल का स्वरूप देखा, बलि दंग रह गया, ऊपर को देख करके चक्कर आ गया। बलि बोलो कहां से नापू? एक पैर से एक लोग, दूसरे से दूसरा, और तीसरे में जगह कम हो गई। ये पूरा कैसे होगा? बलिदान जो कहकर नहीं दे पाता उसे नरक में जाना पड़ता है। दो दान कहा है ना, महाराज क्षमा करो, सब तो आपने नाप लिया, लेकिन मेरा शरीर बच गया। हे प्रभु, पदम तृतीयम शीर्ष में निजम। हे भगवान, ये बचा हुआ मेरा शरीर आप नाप लो, इसमें पूरा कर लो। बलि भगवान के चरणों के आगे सो गया। नापो, बस यही तीन चीज तो भगवान चाहते हैं। मेरे भैया, तीनों चीज भगवान को देना है। मन देना है, धन देना है, और ये मिट्टी का शरीर भी उसी का दिया हुआ है, उसी को अर्पण करना है। बोलो बाल कृष्ण भगवान, तब तुम्हारा दान पूर्ण होगा। फिर भी बलि को बंधन में बांध लिया। कैसा बंधन है? भागवत एक आश्चर्य है। बंधना तो बलि को चाहिए, लेकिन बंध गए भगवान। पाताल का राजा बनाया और स्वयं पहरेदार बने। बंध गए कि नहीं बंधे? स्वयं बामन बंध गया। मेरे भैया, भगवान बंधन में, भक्त के बंधन में आते हैं। रक्षा का सारा जिम्मेदारी उन्हीं पर है। एक दिन रावण आया, सुना बलि बहुत बलशाली है, युद्ध के लिए आ गया। बामन तो बाहर थे। रावण ने कहा, बामन अपने राजा से कह दो रावण आया है तुमसे युद्ध करने के लिए। बामन तो समझ गए कि अभिमानी है, विषयी है, इसमें वासना है। रावण काम है, काम को राम ने मारा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। देख लो, जब रावण ने युद्ध की बात कही तो बामन ने कहा, लंकाधिपति रावण होश में आ जाओ, मैं उनका पहरेदार हूं, मैं बाहर हूं। अगर तुम्हें अपने बल का अभिमान है तो पहले ये पहरेदार से लड़ लो। ताल ठोक दिया। रावण तो अभिमानी था, उसके दिमाग में आया ये बालक क्या है, इसको तो मुट्ठी में दाब दूंगा तो टूट जाएगा। बालक को पकड़ने के लिए रावण दौड़ा, लेकिन भगवान राम ने, भगवान बामन ने ऐसी लात मारी कि वो समुद्र में जा गिरा, तड़पने लगा, चोट भी लग गई। रावण आज एहसास हुआ मेरे से भी बड़ा कोई है। ऊंट कहता मैं लंबा हूं सबसे, लेकिन जब वो किसी पहाड़ के नीचे जाता है तो उसे ये इस बात का एहसास होता है मेरे से भी कोई बड़ा है। जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता तो वो तो अपने को ही बड़ा मानता है। होश में आ जाओ, भगवान पहरेदार है। रावण तो चला गया, फिर भूल के नाम नहीं लिया बलि से युद्ध करूंगा। एक दिन लक्ष्मी आई, बहुत दिन हो गया, भगवान बलि के यहां बंधन में। लक्ष्मी रक्षा सूत्र लाई ऐसा, भैया मान करके आई,
ये श्रावण पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन आप लोग रक्षाबंधन मनाते हो ना, तोरण, उसी दिन आई लक्ष्मी राखी बांधने के लिए आई। जब जाने लगी तो बामन ने रोक दिया, देवी कहां जाती हो? ये राज दरबार है, राजा से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, पूछ लो। बामन भगवान ने जाके बताया, अरे बामन, उस देवी को तुमने रोक क्यों दिया? जल्दी लाओ। और रक्षा सूत्र निकाले, लक्ष्मी पहुंच गई। भैया, आज रक्षा का ये सूत्र मैं आपको बांधने आई। आज से कभी भी साल भर तक तुम्हें कोई सता नहीं पाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान, तुम्हारी हमेशा विजय हो। बड़ी खुश हुआ, लो बहन बांध दो। जाने लगी, बहन रुको, इतना कष्ट करके आई हो, भाई के पास मैं कुछ न दूं? नहीं नहीं भैया, बहन तो आती है, भाई जुग जुग जिए, सदा सुखी रहे, उस पर कभी बाधाएं ना आए, इसलिए मैं ये रक्षा सूत्र लाई। भैया कुछ लेने के लिए नहीं, त्याग में बड़ी शक्ति है। अब तो बलि और खुश हो गया, बोले नहीं देवी, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक कुछ मांग नहीं लोगी। तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना ही है, मेरे पास सब कुछ है। नहीं बहन, जो तुम्हारे पास न हो वही मांग लो। अब तो बचनों में फंस गया बहन ने कहा, भैया अगर देना चाहते तो बोलो, 3 बार कहो। बलि ने कहा, दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगे। तो भैया सुखी रहो तुम, मेरे को अपने पहरेदार को दे दो। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ओहो, तुम कौन हो? लक्ष्मी प्रकट हो गई। अब तो भगवान बामन भी प्रकट हो गए। दोनों की बलि ने आरती और पूजा किया। बलि कौन है? जो तन और मन और धन तीनों का दान कर दे, उसी को बलि कहते। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ये बलि ने सब कुछ किया है। दान से स्वर्ग जाने के लिए पुष्पक यान आता है। उत्तरा 2 सवारी है ऊपर जाने की हमारे यहां। सुन लो, 2 पुष्पक यान क्यों में? पुष्पक यान में, जहाज में जावे। आओ, बोलो बाल कृष्ण भगवान। कहां पर बैठा?